Assalamu alaikum students, how are you? Hope you all are fine. Yes student, today we are going to learn next topic, atomic number, mass number and relative atomic mass of elements. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर बेसिकली है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि उस एटम के अंदर जो है वो उस एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, और न्यूक्लियस के सराउंड जो है वो शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिक एटम की स्ट्रक्चर है। अब किसी भी एलिमेंट के जो है उसके एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर वो रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर का सिंबल जो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है वो है जी। और आइए एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह के एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसके पास एक प्रोटॉन है, मींस हाइड्रोजन के एटम के पास एक प्रोटॉन है। सो इट्स मीन यही वन प्रोटॉन रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, जो कि क्या है 1। तो Z इज इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 1। एंड एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन, जिसके पास उसके एटॉमिक शेल के अंदर न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन है, तो यही रिप्रेजेंट करेगा कि 6 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 6। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन एटम के पास 8 प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 8। सल्फर हैविंग 16 प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसके दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है, आइदर एटॉमिक नंबर और मास नंबर से, ठीक है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी और डिटेल में और डिफरेंट एग्जांपल देने के बाद। चलें आइए डिस्कस करते हैं अब मास नंबर, ठीक है। मास नंबर इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, कि वो नंबर होता है जो एटम के पास प्रोटॉन नंबर कितने हैं और न्यूट्रॉन नंबर कितने हैं। मींस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनके सम को अगर हम सम अप करें तो हम उसे कहेंगे कि ये मास है, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए सिंबल के साथ। तो इसका हम एक फार्मूला देख लेते हैं मैथ्स का। ए इज इक्वल टू जी प्लस एन। ए रिप्रेजेंट mass number, G represent atomic number and N represent the neutron number that is present in the atom of that nucleus, ठीक है। where N मैं बता दिया आपको। और बाय एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। हाइड्रोजन एक एटम है जिसके पास एक ही प्रोटॉन है बट उसका कोई न्यूट्रॉन नहीं है उसके न्यूक्लियस के अंदर, तो हम बोलेंगे इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर क्या है 1 इज रिप्रेजेंटिंग प्रोटॉन नंबर प्लस 0 इज रिप्रेजेंटिंग न्यूट्रॉन नंबर, जो कि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नंबर नहीं है, तो 0 लिया, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होगा 1। एंड अदर एग्जांपल कार्बन के पास ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ बताया था कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और फिर 6 ही न्यूट्रॉन है उसके शेल के अंदर न्यूक्लियस के पास। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम ऐड करें बाय दिस फार्मूला तो हमें मिल जाएगा 12। तो कार्बन का मास नंबर क्या हो जाएगा 12। चलिए आइए अपनी इस बुक पर देखिएगा टेबल 1.5 पर, और बहुत से एटॉमिक नंबर और मैसेज में बहुत से एलिमेंट्स के गिवन है, उनको अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिएगा। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको और क्लैरिटी से जो है ये स्लाइड शो कराई है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है ऑक्सीजन, ठीक है, इसका सिंबल O है, नेम एलिमेंट का ऑक्सीजन है। जहाँ भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन इस सिंबल और नेम के साथ गिवन है, उसके टॉप पर जो है वो एटॉमिक नंबर होगा और उसके बिलो पर जो है वो मास नंबर होगा। एटॉमिक नंबर हमेशा लेस देन होगा मास नंबर से, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है जैसे मैंने बताया जी से, और मास नंबर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है वो ए से, और इसका यूनिट होगा AMU। मास नंबर का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का मास जो रिप्रेजेंट करेगा AMU। आइए और डिटेल में देखते हैं कि जिस तरह हाइड्रोजन है ये उसका शेल एटॉमिक शेल शो किया गया है, ठीक है।
हाइड्रोजन के एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। सो इट्स मीन होल न्यूक्लियस इज नाउ पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं बहुत सारे, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रही हूँ, कि शेल की बात कर रही हूँ, तो उसका हाइड्रोजन एक एटॉमिक नंबर है, मीन एक ही प्रोटॉन है, वहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, तो एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 क्या ऑलमोस्ट 1.008 लिया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होता है। तो इट्स मीन उसके शेल जो एक ही शेल बनेगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा और एक ही प्रोटॉन। ठीक है, तो हम इसे कह देंगे 1s1, जो आगे फर्दर हम चैप्टर नंबर 3 डिटेल में ये मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ाऊंगी डिफरेंट एलिमेंट्स की। अभी जस्ट आप एटॉमिक नंबर और मास नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखनी है। ठीक है, अनदर एक व्यू मैंने शो कराया है। एटॉमिक नंबर जिस तरह कोई भी एटम है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर इसी तरह होगी। जनरल सी स्ट्रक्चर, एटम होगा, शेल होगा, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसके सराउंड शेल्स जो होंगे ये वो पाथ होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होंगे जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। नाउ अनदर मास नंबर और एटॉमिक नंबर को जो है वो एक साथ देखते हैं। जिस तरह x जनरल एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है जिसे मैंने x से रिप्रेजेंट कर दिया, उसका हमेशा हमने उस एलिमेंट केमिकल सिंबल जो है वो यूज़ करना है, उसका नेम यूज़ नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर को, और मास नंबर का फार्मूला क्या था? ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर, दैट इज होल नोन एज मास नंबर। एंड इज रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, उस एटम के पास, न्यूक्लियस के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वही रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को। ठीक है, ये तो जनरल सा था। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बन, जिसका मैंने सिंबल यूज़ किया है C, ठीक है, उसका जो है वो एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स एक व्यू देख लेते हैं कि जो है नंबर ऑफ मास नंबर किस तरह बनता होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में सम अप होते होंगे, देन मास नंबर बनता है ये। और मैंने आपको ग्राफिकली जो है वो डायग्राम के थ्रू मास नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। 1.1 आपके बुक पर भी गिवन होगी। हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन एन एटम हैविंग A इज इक्वल टू 238 एंड Z इक्वल टू 92। उसने कहा कि आप हमें बताएं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर किसी भी एटम के अंदर कितने हैं, कितने उस एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, जबकि उस एटम का मास नंबर 238 है और एटॉमिक नंबर 92 है। तो बताइए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर कितने होंगे। सो हम का सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस बनाएंगे, जिसके अंदर हमें सबसे पहले डेटा बनाना होगा। डेटा मीन्स जो कि आपको गिवन है और फिर जो आपने फाइंड करनी है। डेटा मीन्स हमें मास नंबर 238 गिवन है, जी नंबर एटॉमिक नंबर हमें 92 गिवन है, हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे? जो आपको एटॉमिक नंबर यहाँ गिवन है वही रिप्रेजेंट कर रहा है उस एटम का प्रोटॉन नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन ये थी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। जितने प्रोटॉन हैं वही रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक नंबर को। तो 92 एटॉमिक नंबर है, इट्स मीन उस एटम के पास प्रोटॉन नंबर भी 92 अवेलेबल है। ठीक है, तो प्रोटॉन नंबर हमने फाइंड कर लिया। नाउ न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने का फार्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, A इज इक्वल टू Z प्लस एन। इसके अंदर हम n को जो है वो फाइंड करेंगे तो फार्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला बन जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना गिवन है? 238 माइनस 92, तो 146 न्यूट्रॉन नंबर फाइंड हो जाएंगे। इस तरह हम किसी भी एटम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं जबकि उनके मैसेज और एटॉमिक नंबर गिवन हो।
नाउ हम अनदर एक टर्म पढ़ते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसका स्केल देख लेते हैं कि एटॉमिक मास तो हमने पढ़ लिया, अब रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव का मतलब है स्टूडेंट्स कंपेयर करना, रेशो निकालना, ठीक है ना। हम कोई एक चीज़ को स्टैंडर्ड ले लेंगे और उस एलिमेंट को स्टैंडर्ड लेने के बाद बाकी एलिमेंट्स के मैसेज को कंपेयर के उनके मास फाइंड कर सकते हैं, तो इसलिए ये टर्म यूज़ किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहले व्हाट इज़ रिलेटिव एटॉमिक मास और स्केल एंड कार्बन स्केल। ये वो एटम के वो मासेस हैं जो कि एक्सप्रेस किए जाते हैं उनके बेसिक मास नंबर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कार्बन लिया है, यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कार्बन को यूज़ किया गया है। हाइड्रोजन को पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड रखा गया था कि हाइड्रोजन एलिमेंट को स्टैंडर्ड रखते हैं और बाकी उससे कंपेयर करके एलिमेंट्स के मैसेज फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि हाइड्रोजन जो है वो एक तो गैस है, ठीक है, और ऊपर से गैस तो है और फ्लेमेबल गैस है, बहुत जल्दी आग को पकड़ लेती है, फ्लेमेबल है, तो ये ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हमें नहीं दिया। तो फिर साइंटिस्ट ने और स्टडी किया और कार्बन को वहाँ पर एज अ स्टैंडर्ड जो है वो उसका एटॉमिक मास लिया, और जब कंपेयर किया गया तो हमें ड्रॉबैक्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, तो कार्बन 12 को यूज़ किया गया फॉर द रिलेटिव एटॉमिक मास। वाई इज़ देयर अ नीड फॉर स्केल, हमें ये स्केल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास को बाकी मासेस के साथ के एटम जो है खुद बहुत एक स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल है, उसको और ब्रेक नहीं कर सकते, इतना स्मॉलेस्ट है, उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी यूनिट के अंदर, तो हमने उससे कंपेयर किया बाकी किसी एक एलिमेंट एटम के साथ, ठीक है। जिस तरह कि 1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन का मास नंबर है 12, अगर हम कार्बन के एक एटम को लें जो कि 12 है और हम उसको कंपेयर करें, मीन्स कार्बन के मास नंबर 12 है, इट्स मीन यहाँ हम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन को लेंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ। एक बार ये डेफिनेशन देख लें। The relative atomic mass of an element is the average mass of atom of that element as compared to the 1/12 of the mass of an atom carbon 12 isotope। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप क्या होता है, वो एलिमेंट्स जिनके मैसेज नंबर डिफरेंट हो बट एटॉमिक नंबर सेम हो। तो आइसोटॉप्स भी डिस्कवर किए जा चुके हैं एलिमेंट्स के साथ। लाइक कार्बन एक एलिमेंट है, कार्बन के 2 और आइसोटॉप्स भी डिस्कवर हुए हैं, C12, C13, C14, ठीक। इनमें आप देखेंगे 13, 14 और 12 ये मैस नंबर हैं जो कि डिफरेंट हैं और इनके एटॉमिक नंबर सेम है 666, तीनों के एटॉमिक नंबर सेम है कि मैसेज नंबर डिफरेंट हैं, इट्स मीन ये आइसोटॉप कहलाएंगे, ठीक है। इस तरह आप आगे जाके बहुत से आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। तो कार्बन 12 के जो कार्बन 12 वाला आइसोटॉप्स था उसका 12वां हिस्सा उसको कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने कार्बन लिया है, अगर उसके में मतलब हाइपोथेटिकली आप इमेजिन करें उसके अगर 12 हिस्से कर दिए जाएं और जो 12th पार्ट होगा उसको उस यूनिट को मैं लूँ और कंपेयर करूँ बाकी एलिमेंट्स के साथ, उन केसेस के साथ, ठीक है। तो हम कह देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और सिंपली मैं आपको समझा दूँ, फॉर एग्जांपल आप जो है वो शॉप पर गए हैं स्टूडेंट्स और आपने जो है वहाँ से शुगर लेनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शुगर आप 1 kg लेंगे तो वो जो शॉपकीपर है उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया गया है कि मुझे शुगर को जो है किस यूनिट में देना है, केजी में देना है, किलोग्राम में देना है। तो आप बोलेंगे मुझे 1 kg शुगर चाहिए, तो वो उस शुगर को कंपेयर करेगा 1 kg यूनिट के साथ, ठीक है। वो वेइंग बैलेंस के अंदर एक साइड पर शुगर रखेगा और दूसरी साइड पर 1 kg का सोन रखेगा और फिर कंपेयर करेगा कि आइदर इट विल बी बैलेंस नाउ, यस, कि 1 kg शुगर को उसने कंपेयर करना है उस शुगर के साथ जो उसने पलड़े में रखा हुआ है। तो ये सिंपली हाइपोथेटिकली आपको समझाने के लिए स्टूडेंट्स बता रही हूँ, वैसे प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता, ठीक है, क्योंकि एटम इतना ज़्यादा स्मॉल है, इतना ज़्यादा स्मॉल है कि हम प्रैक्टिकली डिटर्मिन नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकली समझा सकते हैं, ठीक है ना।
और जो है एटम इनविजिबल है, बहुत स्मॉल है, इसलिए हम उसे डिटरमिन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हाइपोथेटिकली ही आपको समझाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, शॉपकीपर ने उस शुगर को 1 kg यूनिट के साथ कंपेयर करने के बाद आपको 1 kg शुगर दे दी। इट्स मीन उसने एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया हुआ है शुगर का इन kg, ठीक है। तो इसी तरह कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, 12वां हिस्सा कार्बन का कंपेयर करेंगे, उस ऐसे कंपेयर करेंगे बाकी एलिमेंट्स के मैसेस के साथ, और जो एवरेज निकलेगा उसे हम बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए स्टूडेंट्स जो है इसका यूनिट जो है वो एटॉमिक मास को किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को हम कंपेयर करेंगे उसके कार्बन के मैस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई और एलिमेंट मैंने लिया है, फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, मैं नाइट्रोजन ले रही हूँ, सल्फर ले रही हूँ, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को मैं कंपेयर करूँगी कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके मैस के साथ, तो रिलेटिव एटॉमिक मैस निकल आएगा। इसका यूनिट क्या होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इट्स मीन 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम। इतना ज़्यादा छोटा है ये यूनिट, ठीक है। मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो 1/12 मास ऑफ कार्बन को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ग्राम्स के अंदर, मीन्स 1 AMU इज इट्स मीन 1/12 पार्ट ऑफ द कार्बन को कंपेयर करूं ग्राम्स में, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट आएगी, ठीक है, माइनस में आ जाएगी, -24। इतना ज़्यादा 1 AMU जो है वो ग्राम्स में इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैस ऑफ प्रोन AMU में इतना है, जबकि ग्राम्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्मॉल चला जाता है। इस तरह ये एग्जाम्पल दीजिएगा। बेसिकली ये बोर्ड के हिसाब से इसकी जो डेफिनेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू स्टडी फॉर द बोर्ड एग्जाम्स, सो इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा।